हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर ग्रेट जॉब अपॉर्चुनिटी। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अमेजोन की हायरिंग, जो आपको फ्रेशर्स को हायर कर रहा है। इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझने वाले हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, आपकी सैलरी एंड आपकी जॉब प्रोफाइल। इस वीडियो में एक एक चीज़ों को समझेंगे, तो विदाउट स्किपिंग विद दिस वीडियो प्लीज वॉच टिल द एंड, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड दूसरी चीज़, अगर आप हाउस वाइफ हो या ग्रेजुएटेड हो या आप पोस्ट ग्रेजुएटेड हुए तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। साउंड्स इंटरेस्टिंग ना? तो गाइस प्लीज इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एंड अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट के हम लोग सीधे मेन जॉब अपॉर्चुनिटी पे चलते हैं। गाइस, ये जो आपकी वैकेंसी है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अमेजोन इस समय आपके लिए हायर कर रहा है, फ्रेशर्स को हायर कर रहा है। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसमें आपका क्या जॉब प्रोफाइल इन लोगों ने निकाला है। तो इन्वेस्ट स्पेशलिस्ट आपकी प्रोफाइल होने वाली है। मतलब जितने भी अमेजोन के ऑर्डर्स आते हैं उनको आपको वेरीफाई करना है, उनको आपको चेक करना है। इतना आपका सिंपल सा रोल होने वाला है, ठीक है। अब इसमें पहले आपकी ये चीज लिखी गई है, प्लीज नोट दैट दिस जॉब रोल इज अ सीजनल रोल FTC फॉर 12 मंथ्स ऑन द पेरोल ऑफ अमेजोन। तो इसका जरूरी नहीं कि आप 12 मंथ तक करो। अगर आपको सही लग रही है तो आप इसे कंटिन्यू भी कर सकते हो। अगर नहीं आपको सही लग रही है तो आप बीच में रोक भी सकते हो। ये ऐसे कंपलसरी नहीं कि आपको 12 ही महीने करना है, आप 6 महीने पे भी छोड़ सकते हो। आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अब अमेजोन क्या है, इंडिया का एक बेस्ट, एक बड़ा ई कॉमर्स प्लेस है। तो इसमें अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो ये आपके फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। तो गाइस हम लोग थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, जिसमें हम लोग आपका जॉब प्रोफाइल देखेंगे। इसमें क्या क्या आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाली हैं। तो सबसे पहले गाइस लिखा गया है, दिस रोल इंक्लूड्स बट इज नॉट लिमिटेड टू। मतलब आपको बहुत सारी इसमें चीजें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले बोला गया है, इन्वेस्टिगेट सस्पिशियस एक्टिविटीज एंड बिहेवियर्स दैट कुड पोज अ रिस्क टू अमेजोन ऑन आवर कस्टमर इन ग्लोबल मार्केट। मतलब आपको सारी चीजों को इन्वेस्टिगेट करना है, क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, क्या नहीं हो रही है, इन सारी चीजों को इन्वेस्टिगेट करना है। फिर बोला गया है, अगर कोई रिस्क आ रहा है कस्टमर के ऑर्डर पे तो उसको आपको सॉल्व करके देना होगा अपने कस्टमर को, ठीक है। फिर बोला गया है, ensure high quality decision by applying buyer abuse prevention standard operational producers। मतलब आपको बोला गया है कि आपको जो एक डिसीजन देना है अपने कस्टमर को, एक हाई क्वालिटी में होना चाहिए। अमेजोन काफी अच्छी कंपनी होने वाली है, एक एमएनसी कंपनी, तो उसका आपको स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए चलना है। फिर बोला गया है, यूज अ वाइड रेंज ऑफ इंटरनेट एंड इन हाउस टूल्स टू रिसर्च ट्रांजेक्शन एंड गैदर डेटा टू मेक एक्यूरेट डिसीजन। आपको पूरे डेटा को मेंटेन करना है, क्या ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, क्या ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है, इन सारी चीजों को आपको इन्वेस्टिगेट करना होगा। फिर बोला गया है, टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू आइडेंटिफाई एंड हेल्प मिनिमाइज अमेजोन फाइनेंशियल लीगल एंड रिपिचुअल रिस्क। मतलब आपको सारी चीजों को देखना है, आइडेंटिफाई करना है कि अमेजोन पे कोई उनके ऑर्डर पे कोई उसमें दिक्कत तो नहीं आ रही। कस्टमर्स को पूरी सॉल्यूशन आपको देनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है तो उसके आपको ऑर्डर्स को ही देखना होगा। फिर मेंटेन हाई लेवल्स ऑफ कॉन्फिडेंशियल एंड डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स। मतलब उनका डेटा जो है आपको सिक्योर करते हुए चलना है। फिर अचीव वीकली प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन। आपको वीक में जो भी टारगेट दिए जा रहे हैं, वीक में जो भी आपकी परफॉर्मेंस है उसको बहुत ही आपको मेंटेन करके चलना है। फिर बोला गया है, कम्युनिकेट वाया ईमेल टू इंटरनल कस्टमर्स। मतलब आपको अपने कस्टमर को वाया ईमेल हैंडल करना है, उनकी क्वेरीज को वाया ईमेल आपको सॉल्व करना होगा। फिर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट रिस्क। और अपने कस्टमर्स को आपको वाया ईमेल ही सारी चीजें अपडेट करनी है, उनकी जितनी क्वेरीज हैं उनको आपको वाया ईमेल ही सॉल्व करके देना होगा, ठीक है। अब बोला गया है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मतलब इसमें और क्या क्या आपका होने वाला रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो गाइस सबसे पहले इसमें लिखा गया है कि रोटेशनल शिफ्ट होने वाली है। तो अगर आप रोटेशनल शिफ्ट में एंड रोटेशनल वीक ऑफ में कंफर्टेबल हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि गाइस अमेजोन एक एमएनसी कंपनी है तो जाहिर सी बात है इसमें 5 डे वर्किंग है, 2 दिन इसमें आपका वीक ऑफ होने वाला है। तो सबसे अच्छी बेनिफिट आपके लिए यही है। आप आपकी क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है इसमें, तो सबसे पहले बोला गया है बेसिक क्वालिफिकेशन जो है आपकी, तो स्पीक राइट एंड रीड फ्लुएंसी इन इंग्लिश। मतलब इसमें आपकी अगर इंग्लिश अच्छी है, अच्छे से बोल ले रहे हो, लिख ले रहे हो, समझ ले रहे हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर बोला गया है एक्सपीरियंस विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोडक्ट एंड एप्लीकेशन। आपको थोड़ा बहुत एमएस एक्सेल, एमएस ऑफिस चलाना आना चाहिए। फिर बोला गया है वर्क आ फ्लेक्सिबल शेड्यूल शिफ्ट वर्क एरिया इंक्लूडिंग वीकेंड नाइट्स एंड हॉलीडेज। अगर आप हॉलीडेज में काम कर सकते हो, मतलब छुट्टी वाले दिन काम कर सकते हो या वीकेंड पे काम कर सकते हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जाहिर सी बात है गाइस अमेजोन एक अच्छी कंपनी है, तो अगर वो आपसे ओवर टाइम करा रहे हैं या छुट्टी वाले दिन काम करा रहे हैं तो उसका वो आपको पे जरूर करते हैं। फिर बोला गया एक्सपीरियंस इन पेमेंट्स और ई कॉमर्स। आपको थोड़ा बहुत ई कॉमर्स ये सब चलाना आना चाहिए, ठीक है। आप प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन क्या है, तो उन्होंने कोई एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन नहीं दी है। तो जितने भी कैंडिडेट्स अंडर ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ये सारे अप्लाई कर सकते हैं। अदर क्वालिफिकेशन क्या है,
डिमॉन्स्ट्रेटेड एबिलिटी टू एनालाइज प्रॉब्लम लोकली, मतलब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी आनी चाहिए नॉर्मल। सेल्फ डिसिप्लिन, आप एकदम वेल डिसिप्लिन हो क्योंकि आप वर्क फ्रॉम होम जर्नी कर रहे हो, तो आपके प्रोटेक्टिव एंड डिटेल ओरिएंटेड, मतलब आप एक एक चीज़ों को सही से समझा सके अपने कस्टमर को। फिर बोला गया स्ट्रॉन्ग टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल, मतलब आपके मैनेजमेंट स्किल जो है वो अच्छी हैं और डिसीजन मेकिंग स्किल भी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि आपको कस्टमरों को एक शॉर्ट में डिसीजन देना होता है, तो आपका ये सब अच्छा होना चाहिए। आप इसमें गाइस हम लोग देखेंगे कि आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो हम लोग सबसे पहले आपका यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का बटन दिख रहा है, तो इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो गाइस इसमें आ जाएगा कि आपको पहले से रजिस्टर हो तो कोई बात नहीं, आपके पास दूसरी विंडो आ जाएगी। अगर आप साइन इन नहीं हो तो आपको इसमें साइन इन होना पड़ेगा, आप गूगल से साइन इन इसमें हो सकते हैं। गाइस जैसे ही आप साइन इन हो जाओगे तो इसमें आपकी कुछ चीजें आएंगी भरने को। तो सबसे पहले इसमें आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है, फिर अपना लास्ट नेम जो भी है आपका वो लिख सकते हो, फिर अपनी जीमेल आईडी लिखनी है, जो भी आपकी जीमेल आईडी है, अपना फ़ोन नंबर लिखना है, प्रेज़ेंट में जो वर्किंग है क्योंकि इससे ही आपके फर्दर के कॉन्टैक्ट्स होने वाले हैं। फिर अपना एड्रेस लिखना है, अगर कोई दूसरा एड्रेस है तो वो भी लिख सकते हो, सिटी लिखोगे और अपना ये सारी चीज़ें लिखोगे। फिर अपना कंट्री रीजन आपकी जो भी है कंट्री जहाँ से भी बिलॉन्ग करे वो लिखोगे, स्टेट लिखोगे, ठीक है। जब अपनी सारी बेसिक डिटेल भर लोगे तो उसे सेव एंड कंटिन्यू करोगे, ठीक है। उसके बाद आप अपने दूसरे ऑप्शन पे पहुँच जाओगे। इसमें आपकी इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी जिसमें आपको एनेबल एसएमएस लोकेशन, या आप स्किप एंड कंटिन्यू भी कर सकते हो, तो हम लोग स्किप एंड कंटिन्यू करेंगे। फिर आपसे बोला गया आर यू विलिंग टू रिलोकेट, अगर आप रिलोकेट करने को तैयार हो तो यस करोगे, नहीं तैयार हो तो नो करोगे। भी आप काम करना चाहते हो जहाँ के भी हो, मान लो हम लोग बेंगलोर या चेन्नई सेलेक्ट कर रहे हैं, ने इस जॉब के बारे में कहाँ से देखा है, कहाँ से सुना है, आपको ये भरना है। मान लो हम लोगों ने फॉर्म एक पर्सन किसी से सुना है इस जॉब के बारे में, और कंटिन्यू करोगे। उसके बाद आपके वर्क हिस्ट्री आ जाएंगे, अगर आप फ्रेशर हो तो आप 0 से 2 साल में कर सकते हो। फिर इसमें बोला गया है प्लीज प्रोवाइड द नेम ऑफ योर करंट एम्प्लॉयर फॉर लिस्ट पास्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स, तो इसमें आप ना भी कर सकते हो। फिर लिखा गया प्लीज लिस्ट योर प्राइमरी एंड सेकेंडरी टेक्निकल डोमेन स्किल, आपके पास जो भी स्किल है वो लिख सकते हो इसमें। फिर आपको कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपके पास उसके बाद एजुकेशन वाली आपका ऑप्शन आएगा। एजुकेशन में आपने किस लेवल तक किया है, 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो गाइस हम लोग ग्रेजुएट को सिलेक्ट करें। आपका स्कूल नेम जो भी है आप उसे लिख सकते हो। फिर एरियाज ऑफ स्टडी, आपका जो भी आपने जिस भी प्रॉपर स्ट्रीम में ग्रेजुएशन करा है उसे कर सकते हो। और उसके बाद बोला गया है आर यू करेंटली स्टूडेंट, अभी भी आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, तो आप जिसमें प्रेफर हो, येस हो तो येस कर सकते हो, नो हो तो नो कर सकते हो। उसके बाद गाइस आपके पास उसके बाद ऑप्शन आएगा जॉब स्पेसिफिकेशन, मतलब डू यू राइट एंड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंसी, अगर आपके पास जिस भी लेवल के हैं। तो अगर हमको अमेजोन में सिलेक्शन चाहिए तो हम यस ही करेंगे। फिर है डू यू हैव विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोडक्ट्स एंड एप्लीकेशन, तो आप यस कर सकते हो। फिर बोला गया है कैन यू मतलब आप रोटेशनशिप में कंफर्टेबल हो कि नहीं है, तो आप यस कर सकते हो क्योंकि गाइस वर्क फ्रॉम होम होने वाला है। फिर आपको कोई ई कॉमर्स में इससे पहले एक्सपीरियंस रहा है नहीं रहा है, तो आप कर सकते हो, यस करके हम लोग कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद इसमें आपका आएगा वर्क एलिजिबिलिटी, तो इसमें गाइस आप इसमें क्वेश्चंस दिए हैं, आप उसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, कंटिन्यू करोगे। उसके बाद अपलोड योर रिज्यूमे का आएगा। गाइस आपको जहां से भी अपना रिज्यूमे अपलोड करना है वहां से इसमें रिज्यूमे अपलोड कर सकते हो, तो यहाँ पे टिक करना है। फिर सेव एंड कंटिन्यू को ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इसमें आपका इस तरह से आ जाएगा। फिर इसमें आपसे फिर से नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए कि मिलिट्री मैन हो कि नहीं हो, ये सारे करने हैं आपको, तो आप इसमें नो करोगे, आपको अपने हिसाब से इसमें आंसर करने हैं। फिर उसके बाद कंटिन्यू करोगे। उसके बाद रिव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन आएगा, आप अपने सारी चीज़ों को बेसिक डिटेल्स को देख सकते हो। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन कर दोगे। तो गाइस इसमें आपका फिर लिखा गया है वुड यू लाइक टू इम्प्रूव जॉब्स, पर अगर आपको जॉब सर्च को फिर से कंटिन्यू करना है नहीं करना है तो उस हिसाब से ऑप्शन कर सकते हो। जैसे कंटिन्यू करोगे तो आई एम श्योर करोगे। उसके बाद फिर से कंटिन्यू पे ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड इसमें आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी, ठीक है। इसकी फर्दर डिटेल्स जो है, अगर आपकी सारी बेसिक डिटेल्स उनकी प्रोफाइल से मैच हो रही हैं तो वो आपको मेल के थ्रू या आपके कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आपसे वापस से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ गाइस अपने जो रिज्यूमे है उसको अच्छे से अपडेट करके लगाइएगा एंड उसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए इस फॉर्म में उसको सही सही भरिएगा। तो गाइस इस तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके लिए गाइस हेल्पफुल है वीडियो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।